स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज 12th क्लास के बच्चों के साथ। अभी हमारा जो टॉपिक है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर है। जैसे हमने पहले कल डिस्कस किया हुआ इसका, ये तो हमारा जनरल टॉपिक है, लेकिन आज जो हम बात करेंगे इससे थोड़ा सा इसका कंटेंट है, इसका एक सब्जेक्ट मैटर है जो इस चैप्टर में फॉल करता है। लेकिन सारा जो है वट एवर वी लर्न इन कमिंग डिस्कशंस that is all regarding the alternative centers of political and economic power. As we have discussed that in earlier there were two major powers due to the disintegration of Soviet Union. Then there arises a concept of unipolarity, means only one power, that is USA, but that was not right. The China, which was another power which was growing in tremendous pace, and we have discussed that in near future, means that is 2040, the superpower may be the China. He is leading in the world because his investment, his reserve are in position. Amount is sufficient for investing in the world's economy, and maybe he will shape the future world economy. Today we will discuss one of the matter, that is Asia. Asia, it is termed Association of Southeast Asian Nations. This is association. Basically, there were 5 permanent members. This ASEAN, which is framed, this is associated during 1967. ये बात करेंगे हम, ये जो ASEAN है एक ग्रुप है, एक एसोसिएशन है मेंबर्स कंट्री का, जिन्होंने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इशारा किया। इसका आगाज जो है ये एस्टेब्लिश्ड हुई अगस्त 8 1967. It was established 8 August 1967 and Bangkok, that is Thailand. इसमें जो है इसका शुरुआत है, इसका आगाज जो है, इसको बनाया गया 8 अगस्त 1967 में इसको बनाया गया। और इसके ओरिजिनल मेंबर जो थे इसके वो 5 थे। 5 मेंबर्स जो इसके मेंबर कंट्रीज जो थे, इसमें इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर था और थाईलैंड था। These were the 5 original members of this ASEAN. But today, आज जो है इसका उसके बाद इजाफा होता गया और मेंबर्स कंट्री जो है वो उनको ज्वाइन करते गए। तो मीन्स ये एसोसिएशन कहीं न कहीं इसके पॉजिटिव मेजर्स, इसका जो बेनिफिट, ये बेनिफिशियल हुई फॉर दी कंट्रीज डेवलपिंग। वट एवर देयर एम वाज, क्या था उनका, उन्हें कैसे बनाया, क्यों बनाया। तो मीन्स कहीं न कहीं इसके जो रिजल्ट्स जो पॉजिटिव आने लगे, सो अदर कंट्रीज जो इससे बाहर थी, उन्होंने इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहा। फिर जो है इस एसोसिएशन में जो है वो और मुल्क भी जुड़ते गए। जैसे इस एसोसिएशन में जनवरी 8 1994 में एक और ब्रोनिया एक कंट्री है, ब्रोनिया,
दारुस्सलाम। रोनिया दारुस्सलाम दूसरी कंट्री थी जो जनवरी 8 1984 में इसके साथ लिंक हो जाती है, जुड़ जाती है। उसने भी अपना पार्टिसिपेशन इस एशियन कंट्री के साथ, जो ये एसोसिएशन थी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की, जो ये एसोसिएशन थी उसमें वो जो है रोनिया दारुस्सलाम जो है वो भी इसके साथ जुड़ जाता है। और फिर ऑन जुलाई 28 28 जुलाई 1995 में वियतनाम बिकम द 7th मेंबर। फिर 1997 28 जुलाई 1997 में और एक मुल्क जो है इसके साथ जुड़ जाता है, वो 7वां मुल्क बन जाता है। फिर जो है वो उसके बाद नेक्स्ट जो है लाओस एंड म्यांमार को भी एडमिट कर दिया गया। दे वर एडमिटेड इन द एशियन ऑन जुलाई 1997। इसको भी जुलाई 97 में जो है वो इनको भी इसमें जुड़ने का वो उनको एडमिट किया, मींस उनको भी आज जो है प्रेजेंट जो है इस एशियन में जो है वो 10 मेंबर्स हैं। और इसमें जो है दूसरे देश भी, मींस इसमें चाइना है, इसमें अमेरिका है, वो भी सुमित whenever summit is there in the Asia, means other countries they also like to participate in the summit। वो भी इस बातचीत में, वो जब भी उसका बातचीत, हालांकि इसका कोई ये नहीं है कि कोई रेगुलर इंटरवल से कोई यहाँ पे इनकी बातचीत होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो है मैंने आपको पहले बोल दिया कि इसके जो रिजल्ट्स जो हैं दे वर पॉजिटिव, इसीलिए जो है वो अभी एशियन जो है दिस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है दे इट इज पॉजिटिव फॉर द मेंबर्स कंट्री, दे इट हैज पॉजिटिव रिजल्ट। इसने जो है द नेशंस हैव डेवलप्ड बाय अप्लाइंग व्हाटएवर दे लाइक टू डू, जो क्या करना चाहते थे वो कैसे करना चाहते थे। तो थोड़ा सा दिस वाज रिगार्डिंग how it is established and which were the member countries which participated, which were the permanent regular members of this ASEAN। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसका कि इसका वो जो एम जो था, ये एम क्या था, ये जो बनाया गया ASEAN साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब इसका जो है वो What was the aim of ASEAN? इसका एम क्या था, इसके मकासद क्या थे? क्योंकि किसी भी प्रोग्राम, किसी भी पॉलिसी को, किसी भी प्रोग्राम को, किसी लॉ को, किसी भी ट्रीटी को बनाया जाता है तो सबसे पहले जो है इसके एम सेट किए जाते हैं। बिकॉज वो जो कोई भी प्रोसेस है, कोई भी सिस्टम है, दैट इज नॉट पॉसिबल without the aims। necessarily first of all we can fix the aim, there is an aim। मकासद होते हैं कुछ, अगर मकासद नहीं है तो हम जो है वो जो किसी चीज को नहीं कर पाते। पहले जो है वो सेट एम जो है, तो एम इसका क्यों था, क्यों इसको बनाया गया, इसके अंदर क्या क्या करना था, तो वी विल डिस्कस इन शॉर्ट। इसको हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या था ये जो इस एसोसिएशन का मसला मतलब था कि इस एसोसिएशन के साथ जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो करना था। जो भी मेंबर कंट्रीज हैं इसमें नंबर 1 जो था इकोनॉमिक ग्रोथ। जो भी एसोसिएट कंट्रीज थी, जो भी
मेंबर थे एसोसिएशन में, तो उन्होंने बोला कि एक्सेलरेट करना है इस ग्रोथ को, एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज ग्रोथ जो है, ग्रोथ हर कंट्री जो है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल दैट in the universe, in the world, if we can classify the different countries on the basis of development and growth, there are certain countries which are well developed, others are developing nation, and few countries, few nations are under development. It is due to the various factors which are responsible for their development, underdevelopment. There are factors which are responsible for that. We are not discussing those factors or causes over here, but simply the aim of this association, the Association of Southeast Asian nations, the aim of this was to accelerate the economic growth. जैसे ग्रोथ उनके उसमें हो रहा था, लेकिन they tried to accelerate it. उन्होंने ऐसी पॉलिसी, उन्होंने ऐसा करना चाहा कि जिससे कहीं न कहीं एक्सेलरेट मींस उनके ग्रोथ को जो है वो बढ़ावा मिल पाए, ताकि वो मिल ड्यू टू द जॉइंट कोऑपरेशन, ड्यू टू जॉइंट वेंचर ऑफ द पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट नेशंस, मे बी देयर इज ए एक्सेलरेशन इन ए ग्रोथ, मे बी दे विल इंक्रीज, देयर इज ए ग्रोथ इन देयर इकोनॉमी. The second जो है, second इसका aim जो था to promote the social and cultural development. Means एक development जो है, development को हमने पहले भी डिस्कस किया है. growth है तो growth is measured, but as far as the development is concerned, we cannot measure the development. ये जो development है, development को and ये जो development है ये रिवर्सिबल होता है. जैसे ग्रोथ की हम बात करते हैं, तो ये जो ग्रोथ है इट इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मींस कहीं पे ग्रोथ जो है, ग्रोथ का मतलब बढ़ना होता है, तो कंट्री कहीं बढ़ती मींस देयर इज अ डेवलपमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, इन द इकोनॉमी, इन द पॉलिटिकल सिस्टम, इन द सोशल कल्चर, व्हाटएवर द फील्ड इज देयर इज ए ग्रोथ, एंड ग्रोथ took place in every field. तो means growth जो है, growth is measurable, but development cannot be measured. For measuring the development, how we can measure the development? Development is compared. Suppose we like to measure the growth of two countries, so means we can measure the growth and development of the country. It is compared, मतलब कौन सा आगे है, किस फील्ड में कौन आगे है, किसका आउटपुट ज्यादा है, किस कंट्री का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है. तो मींस कहीं न कहीं दोनों इन सारे जो भी कंट्री वो जो थे इसमें एसोसिएशन में, जो भी नेशंस थे, उनका प्रोग्राम था, उनका एम था कि दे प्रमोट द सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट of the region through cooperation. Means the country will cooperate to each other, and they will promote social and cultural development. What is needed, they will share, they will cooperate to each other. What is a program, they will share their programs. If that is the program of one country is beneficial for other, they will share that. They will cooperate that programs so that there is a development in other country too. तो इससे लगता है कि means by sharing, by mutual cooperation, there is a development. जो एक कंट्री में होगा उसको हम cooperate करेंगे, उसको mutual share करेंगे, उसको हम बांट के जो है वो करेंगे, तो it means कहीं न कहीं हम दूसरे को भी influence कर सकते हैं उससे. तो फिर नेक्स्ट हो गया इसका थर्ड जो है वो दूसरा जो था हमारा कल्चरल प्रमोट करना था, प्रमोट कल्चरल
एंड सोशल ऑर्डर। तो नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट या ऑर्डर और डेवलपमेंट, तो नेक्स्ट हमारा जो है कि सेफगार्ड करना है रीजन को, सेफ गार्ड द रीजन। तो जो भी मेंबर कंट्रीज जो थी जितनी, मींस टुडे देयर इज 10 मेंबर्स और इससे और भी इसके साथ इन्वॉल्व हैं। हम इनको आगे डिस्कस करेंगे कैसे क्या की कहां बातचीत कैसे हुई। लेकिन आज जो है जितने भी इस एशियन इस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, जो भी मेंबर स्टेट्स हैं, तो उन्होंने जो है वो रीजन को एक बड़े जो राइवल का इनका जो पीछे आने वाला है, उन्होंने सेफगार्ड करना चाहा है कि जो भी उनका पीछा करने वाला मुल्क होगा वो उसके खतरे से, मींस इन दी ग्रोथ, नॉट इन ए कंफ्लिक्ट, कहीं जंग में नहीं, बिकॉज द एम ऑफ दिस वाज नॉट ए मिलिट्री, कहीं कंफ्लिक्ट करना ये नहीं है, कहीं मिलिट्री के रिलेटेड जो है या कहीं वार का इसमें कहीं ना जिक्र है और ना ही डिजायर से, इस एशियन के जो डिजायर से दैट इज नॉट रिगार्डिंग द मिलिट्री कंफ्लिक्ट। जो ये जो है उन्होंने सेफगार्ड किया हुआ है, क्योंकि कोई भी कंट्री पीछे रहती है अगर उसे उसका राइवल जो है पीछे, जो उसका पीछा करने वाला मुल्क अगर उससे आगे किसी भी फील्ड में जाने की कोशिश करता है तो वो उसकी हेल्प करेंगे, उसको मदद करेंगे, उससे उसको बचाएंगे। वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और उसको उसकी इकोनॉमी अगर कहीं पे डाउन हो रही है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से किसी प्रोसेस से उसको अपलिफ्ट करेंगे और उसको ऐसा उसकी इसकी स्टेबिलिटी को बरकरार रखेंगे। और उन्होंने जो है वो कोई भी जो पीछे वाला उसका इकोनॉमी में जो उसका पीछे मुल्क जो आने वाला है वो उससे उसको आगे ही रखेंगे ड्यू टू कोऑपरेशन। तो फिर फोर्थ एम जो था कि इन्होंने जो है स्ट्रेंथन करना है, किसको प्रमोट करना है, स्ट्रेंथन करना है कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, उनका अंदर से अंदरूनी उनका क्या है उसको प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना है अमंग दी कंट्रीज ऑफ, जो भी उनके अंदर जो भी एक में अच्छाई है वो सारों में उनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है हर कंट्री का। तो मिलके बाय द म्यूचुअल कोऑपरेशन वो उनका एक जैसा एक कॉमन उनका बनाएंगे, कॉमन प्रोग्राम, कॉमन पॉलिसीज होंगे उनकी, और उससे जो है वो जो है अपनी कंट्रीज को बढ़ा सकते हैं, उनको दूसरी कंट्रीज से टॉप पे ले सकते हैं, मींस आगे जा सकते हैं, अदर कंट्रीज दे विल लीड अगर वो ऐसा करने से और उनके पॉजिटिव रिजल्ट से एंड दे आर लीडिंग। तो मींस ये हमारे एम्स और इसका मीनिंग था, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, कहाँ हुई, कौन से इसके कंट्री मेंबर्स थे और वो जो है इनके एम्स क्या थे। तो मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है आज के लिए। ये जो है आप इसको समझ गए होंगे कि ये अब नेक्स्ट जो है हम इसके कैसे हुआ क्या हुआ तो नेक्स्ट इसमें ले लेंगे हम। थैंक्स।